नमस्कार साथियों, अचानक पहुंचे जयेश जिला उपाध्यक्ष ऋतिक बाबा परते, जयेश शिक्षा प्रभारी दिलीप अंधराम जी निरीक्षण करने छात्रावास कंडारा किला जायजा लिया, जिसके दौरान छात्रावास के बच्चों ने आंखों की बीमारी, आई फ्लू जैसी घातक बीमारी एवं खेल ग्राउंड का अभाव संबंधित जानकारी से अवगत करवाया। जयेश कार्यकर्ताओं द्वारा सीधे किचन में घुसकर निरीक्षण किया एवं बच्चों से सीधा संवाद किया। साथ ही हॉस्टल वार्डन से साफ सफाई, पानी की टंकी को लेकर चर्चा की गई। जयेश शिक्षा प्रभारी द्वारा आई फ्लू, आंखों की बीमारी से संबंधित बीमारी से सावधानी बरतने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के गाइडलाइन निर्देश बताया गया। वहीं दूसरी ओर जयेश जिला उपाध्यक्ष ऋतिक बाबा परते द्वारा हॉस्टल से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली गई। बढ़िया है। हॉस्टल कैसे चल रहा है? खाना वाना सब चला है? कोई दिक्कत परेशानी हॉस्टल में? खाना वाना समय पे मिलता है? नाश्ता पानी वगैरह बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई होती है? इस प्रकार से कोई आपत्ति मतलब परेशानी नहीं करते? समय इतना कुछ मिल जाता है? लैंड पास वगैरह सब प्रॉपर समय पर साफ होता है ना? अच्छा, ये अभी मुझे ऐसा लगता है मतलब तबीयत खराब है आपकी, है ना? क्या हो गया? आइस। अच्छा, वो अभी जो बीमारी चल रही है। अच्छा, तो ये हॉस्टल में खासकर चल रही है ना? काफी लोगों को है हॉस्टल। कितने सारे लोग को? आपको भी है? अच्छा, वाइस बोलूं चल रहे हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए देखिए, जब मैं 5 मिनट पानी आने तो नहीं रहने वहने के लिए बेड वगैरह, बेंच वगैरह सब कंफर्ट है? ठीक है, 5 मिनट में पानी का बोतल भी बहुत बढ़िया, शानदार। चलो 5 मिनट में बहुत शानदार। कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पक्का? तो है तो एपीजे अब्दुल कलाम पर है कौन? वैज्ञानिक है? नेता तो नहीं है? जो नेता नहीं है? नहीं है। पक्का? तो राष्ट्रपति बना है कि नहीं उसका? नहीं। राष्ट्रपति बना था कि नहीं कभी? एपीजे अब्दुल कलाम बना था? चलो, जानकारी अच्छी है। मिसाइल मैन के नाम से गांधी जी को जाना जाता था कि एपीजे अब्दुल कलाम को? एपीजे अब्दुल कलाम। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलो, वेरी गुड यार। मालिक नमस्कार। आगे आपके सर्वे पर हमने का क्या चल रहा है? चलो बस खाना वाना तो ठीक है भैया, खाना वाना नहीं खाइए। देखो जब शासन में सब कुछ बढ़िया है ना? सब व्यवस्थित और मोरे कुछ बढ़िया चल रहा है ना? नमस्कार साथियों, आप देख सकते हो आज अचानक निरीक्षण करने किला कंडारा छात्रावास में पहुंचे दिलीप अंधराम जी, शिक्षा मंत्री जयेश के और जयेश जिला उपाध्यक्ष ऋतिक परते जी यहाँ छात्रावास पहुंचे हैं और आप देख सकते हो बढ़िया व्यवस्थित सामान रखे हैं, बढ़िया पैकिंग है। ये डब्बे देख सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं। देखा उधर ये बढ़िया पोहा देखो, मस्त क्वालिटी। ये बोरिया देख सकते हो साथियों, यहाँ पे सभी एक बच्चे सब इकट्ठा हुए हैं। ठीक, खड़े जाओ हम लोग, ऐसे खड़े जाओ, हम लोग इधर बैठ जाते हैं। कितने लड़के लोग हैं बेटा? 28। कितने लड़के लोग? लगा दो। कौन सी क्लास है यहाँ पर? हाँ, 9 से लेकर टोटल कितने स्टूडेंट है? 50 छात्र है। आपका शिक्षक कौन है? श्री बढ़िया शिक्षक है, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रताड़ित तो नहीं करते? इलाज प्रॉपर करते नहीं कर? बढ़िया। खाना पीना, नाश्ता वास्ता, गद्दे वद्दे, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगा तो हमको बता सकते हैं ना? यदि कोई भी छोटी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट में नजर आ रही है ना? जो हाई स्कूल जो अभी चल रहा है उसको लेकर ठीक है, हम कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे इस मैटर को लेकर कि हॉस्टल में जो
बहुत सारे बच्चों का है, आपको हाई स्कूल को बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है ना, जिसमें पढ़ने में दिक्कत जा रही होगी, संक्रमण हो रहा है, यही हो रहा है ना। Yes, तो पढ़ने में दिक्कत जा रही है, यस सर। है ना। 12th में कितने लोग हैं भाई? 12वीं में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। आज यहाँ चले गए, क्यों बाहर चले गए? पेपर हो गए कल में। अच्छा आई ब्लू के कारण, अच्छा 50% इसमें घर चले गए। अच्छा 10th में कितने लोग हैं? अच्छा इतने लोग हैं। अच्छा 9th में कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? अच्छा आपको ये योजना पता चली क्या अभी? योजना आपको पता चली? तो 25,000 मैंने कहीं देखा था, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत भाई कुछ पैसे मिल रहे हैं आपको, 75,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, पता चला? तो बाकी लोगों को नहीं बताया अभी आपने, आपको कर्तव्य नहीं है। कुछ योजना आई है, मैं कल अधीक्षक से बात करूंगा, अभी तो काफी लेट नाइट हो गया ना, ठीक है। तो उनको सबके आप जितनी योजना आई है उसके बारे में आप वो फॉर्म भरो, है ना, समय खत्म हो जाए, है ना। तो उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा, मैं जितने काकोड़िया सर है पूरी योजना के बारे में आपको बता दूंगा, है ना सर। तो आपसे चर्चा कर लेंगे, जितने भी लोग फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरेंगे, है ना। तो 90 और 11वीं वाले के लिए वो है ना, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है ना। और पढ़ा रहा अभी चुप रहे, बात कर लेना, चलो आ जाओ उधर बाहर निकल, है ना, आई बात समझ में, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत होती है, अधीक्षक हो, यहाँ का स्टाफ हो, अच्छा एक बात और कि यहाँ से एक स्टाफ आज विदाई हो साथ मालिक सर की, है ना, तो चले गए हैं ना, ठीक है। तो आप मुझे जानते कि नहीं जानते? कैसे जानते? अच्छा मोहल्ले को इसलिए जानते हैं, कहने का मतलब ये है पुराने बच्चे होंगे, मैं आते रहता हूँ यहाँ पर, है ना, आप लोगों को हमेशा आते रहते, मोटिवेट करते रहते हो बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। तो मैं वर्तमान में अपना जय आदिवासी युवा शक्ति है उसका मैं वर्तमान में जय शिक्षा प्रभारी हूँ, है ना। मैं किसी भी हॉस्टल में, किसी भी स्कूल में जाके आधी रात में चेक कर सकता हूँ, है ना। किसी भी स्कूल किसी भी 24 घंटे में कभी भी जाके चेक कर सकता हूँ बच्चों को क्या व्यवस्था क्या कमी है, स्कूल हो या हॉस्टल हो, है ना। हमको ये अधिकार है ना, बात समझ में, ठीक है। तो हम आपके लिए अच्छाई के लिए जी रहे हैं, आपको कोई आपसे कोई वो नहीं रखना है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा करो, लाइफ में आप आगे बढ़ो। आपके मम्मी पापा आपको इसलिए यहाँ भेजाते हैं कि आप पढ़ लिख के नाम कमाएं, है कि नहीं, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर खाली मतलब टाइम पास करो, खा पी के घर चले जाओ। आगे आप आंखों की समस्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है ना, ठीक है। आइस तो आइस फैलती ये चीज है ना, तो चश्मा हायर कर लो, छोटा सा चश्मा ले लो। मैं हम कलेक्टर महोदय से कल ही तत्काल इस मैटर को लेकर संज्ञान में, कलेक्टर महोदय का संज्ञान में इस बात को रखेंगे। कल हम बिल्कुल रख देते हैं, जन सुनवाई है पर सत्य मंत्र है ना, तो कल तो खाली नहीं रहेंगे, पर बुधवार के दिन, है ना, मैं बुधवार के दिन इस मैटर को लेकर कलेक्टर महोदय के पास जाऊंगा और उस मैटर को लेकर चर्चा करूंगा। ये एक हॉस्टल के लिए बल्कि काफी हॉस्टल की समस्या है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे बीच मेहमान से आए हमारे जय जिला उपाध्यक्ष महोदय हैं, जो सारणी से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो हमने सोचा चलो आपसे भी मुलाकात करवा देते, बोले आप चलो यहाँ पे हॉस्टल होगा तो निरीक्षण कर लेते। हमने कहा चलो यहाँ पर हॉस्टल पर निरीक्षण कर लेते ना। तो आप लोग भी 2 शब्द बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम ऋतिक बाबा परके है, मैं जय आदिवासी युवा शक्ति जयस से जिला उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है। और हमारा आने का कारण क्या होता है, आजकल जितने भी हॉस्टल है वहाँ पर है कि नहीं, बच्चों को सही समय पे भोजन नहीं मिलता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, कहीं बेड की समस्या है, कहीं सोने की समस्या, कहीं चेयर नहीं है, कहीं देखा जाए तो भोजन की उत्तम अवस्था नहीं है, है ना। और हमारा है कि हर बच्चा शिक्षा के साथ, हम लोग कभी किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, है कि नहीं। आप लोग पढ़ने किस लिए आए, आपके मम्मी पापा ने इसलिए भेजा आपको कि ताकि हमारा बच्चा लाइफ में कुछ करके आगे बढ़े, है कि नहीं। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई का मतलब होता सही तो सही और गलत तो गलत, है कि नहीं। अगर आप लोगों से इस प्रकार से अगर कोई चीज, या चाहे वो अधीक्षक महोदय हो या इस प्रकार की कोई घटना घटती है हॉस्टल में, तो आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग, और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है कभी डरता नहीं, है कि नहीं। कोई समस्या होंगी, देखो बेटा आप लोग पढ़ने वाले हो,
कल को इसी में से कोई पुलिस, कोई आर्मी हो सकता है, कोई कलेक्टर, कुछ भी बन सकता है। ये हमारी जो पढ़ाई है ना, सबसे पहले लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज है पढ़ाई, है कि नहीं? और पढ़ाई इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग इस देश के निवासी, जब भी अगर भारत देश में कुछ भी गलत या शोषण अत्याचार होगा तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का दायित्व बनता है कि गलत के लिए आवाज उठाए, है कि नहीं? तो आप लोगों को कभी इस प्रकार की कोई समस्या आएगी, है ना, तो क्या करना है आप लोगों को? सर आपके साथ में है, मैं भी हूँ, चाहे हॉस्टल से रिलेटेड हो या पढ़ाई को लेकर हो, कभी किसी प्रकार की समस्या आएगी हम लोग आपके साथ में, है ना? और पढ़ाई करने वाले बच्चों लाइफ में कभी किसी से डरते नहीं, है कि नहीं? और बाकी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोगों से हमने 2-3 क्वेश्चन भी किया तो आप लोगों ने जवाब दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा भी है और आपने अवगत भी कराया आप लोगों से, है कि नहीं? और इस प्रकार की कोई भी समस्या बेटा आप लोग भी है ना, पढ़ने लिखने वाले हो, लाइफ में कभी इन चीजों से डरना नहीं। और शिक्षा क्या है? हमारा सबसे मेन हथियार है कि नहीं? तो जब भी शिक्षा की बात आती है तो पढ़ाई, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप सामने वालों से बहुत सारे सवाल जवाब नहीं कर सकते, है ना? हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? शिक्षा। अगर आप लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी है तो आप लोग क्वेश्चन करोगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा ये फोटो महात्मा गांधी को मैं बोलूंगा आप APJ अब्दुल कलाम की, तो आप APJ अब्दुल कलाम बोलोगे, है कि नहीं? तो कहने को बहुत कुछ है और हमारा हॉस्टल में आने का वही उद्देश्य कि अब जितनी जगह हम लोगों ने सर्वे किया है तो काफी जगह हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने देखा भी है कि वहाँ पे हॉस्टलों में जो सुविधा है, कहीं बेड की, कहीं खाने की और कहीं पढ़ाई वढ़ाई से लेकर काफी चीजें, तो इन चीजों का समय उनको मिल नहीं पा रहा है तो बच्चे काफी परेशान है। बाकी आप लोगों की उत्तम व्यवस्था है, रहने की हॉस्टल है, सब कुछ। और अच्छा लगा जो मोदी जी है आपको समय पे आ जाता और भोजन भी दे रहे हैं, है ना? तो बेटा और जो आइस प्रॉब्लम चल रहा है अभी आपको वाला, है ना सर, तो आप थोड़ा सा इनमें सावधानी बरतना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको वाली जो प्रॉब्लम है एक दूसरे के माध्यम से फैलेगा, तो हम चाहेंगे कि जितने जल्द से जल्द हो सके इस मैटर को लेकर हमारे कलेक्टर महोदय जी के समक्ष इसके लिए कुछ निराकरण, कुछ उपाय रखेंगे। और बाकी आप थोड़े सावधानी से रहे, है ना? काफी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? ठीक है, कुछ नियम से बेटा ये आपको लेकर मैं मानना चाहूंगा क्या कबड्डी में किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है, खेलकूद में जी, और खेलना कूदना इसलिए जरूरी स्पोर्ट की चीज है कि इसमें शरीर फिजिकली मेंटली मजबूत रहता है कि नहीं? तो हम इस विषय में अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि बकायदा यहाँ पे जो खेलने कूदने की सुविधा है, फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट की बात हो या कबड्डी की ग्राउंड हो, वॉलीबॉल हो, जितना भी हमसे बन सके हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। और अच्छी बात है, आप इस उम्र में क्या होता है कि स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट में भी काफी चीजें यहाँ पे निकलते हैं, इसमें फिजिकली उसका शरीर भी फिट रहता है ना? तो आप लोगों को उस चीज का पहले पानी से अच्छी तरह धो ले, पक्का? दूसरी बात, अपना टॉवल आप ही यूज करें, दूसरे व्यक्ति को अपना टॉवल ना दे। नमी से सावधानी बरते, आई कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब लगातार एक दूसरे की आंखों में नहीं देखना है। आगे बात समझ में? और छोटा काम कोई भी करो, बाहर से भी आते हो तो हाथ धो लो, आप टॉयलेट में जाते हो तो हाथ धो लो, बाथरूम में जाते हो तो हाथ धो लो, छोटे छोटे यदि काम करते हो तो बार बार हाथ धुलना है। ये समझ में आ गया? अरे आया? ज्यादा दिखावे की कॉस्मेटिक क्रीम आपको उपयोग नहीं करना है, समझ में आ गया? ठीक है, स्विमिंग पूल तालाबों से सावधान रहे, मतलब जाना नहीं है अपने को, ठीक है? और साथ में ही कोई दिक्कत आती हल्की फुल्की भी लाजिमा कुछ नजर आती है तो स्वास्थ्य केंद्र आपके पास में है 4 कदम पर, उनको जाके जरूर दिखाएं, है ना? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा मैसेज दिया गया है कि यदि किसी प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं तो आप तुरंत जाकर नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, सचेत करें, अपने अधीक्षक महोदय को बताएं। आएगी ना समझ में? ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, इस सब नियमों का पालन करो, है ना? उसके साथ ही बहुत सारी चीजें उनको सावधानी बरतना। मैंने जितनी चीजें बताई कि हर बार आपको साबुन से हाथ धुलना है यानी धुलना है। स्कूल से आओ तो भी
नहाने के बाद अपने आप को सुरक्षित रखना है, आई कांटेक्ट नहीं करना है, काबिल दूसरा एक दूसरे कपड़े यूज नहीं करना है ना। ये एक सावधानी है बेटा। हम किसी चीज को खत्म करेंगे, समय लगेगा, पर इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना समझ में। तो ये सावधानियां बहुत आपसे को बहुत अच्छे से बरतना है। आगे ना समझ में, ठीक है। तो अब समय का थोड़ा अभाव है, इसके बाद हम मिलते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आइस प्रॉब्लम चल रही है ना, इसके लिए अधीक्षक महोदय से बात करके माननीय कलेक्टर महोदय की समझ जाएंगे। उसके बाद में खेलने के लिए आप लोगों के लिए ग्राउंड की बात करेंगे, ताकि बच्चा दिन भर पढ़ाई करने के साथ साथ क्या होता है स्पोर्ट में जब रुचि रहती है ना उनकी, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि हॉस्टल में और खेल कूदने की सामग्री, चाहे फुटबॉल हो या कुछ भी हो, है ना, रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अधीक्षक महोदय से बात करते हैं, और रहना चाहिए वैसे, है ना, ठीक है। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम वृंदा है। तो हम लोग आज जैसे कि 15 सर के साथ में इस हॉस्टल का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, तो आप बताइए कि बच्चों को इस हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड हो रही है, क्या क्या समय पे मिल रहा है, क्या क्या। हमारा खाने का है, तो सुबह नाश्ते में पोहा, मटर, हलवा और तो ये हलवा जो नाश्ता हो तो डेली परिवर्तन होते रहता है। हाँ, परिवर्तन। अभी नहीं तो हलवा आप बच्चों से भी पूछ सकते हो। बेटा समय पे मिल रहा है सर जो बता रहे हैं, पक्का। और उसके बाद समय पे इनको जो एक मेन्यू बना होता है टाइम टाइम, है ना, तो खाने एकदम जो अच्छे मतलब क्वालिटी वाला देते हो या ऐसे फॉर्मल होती रहती है। सर क्वालिटी वाला तो जो खाना मिलता है उसमें खाना मैं भी खाता हूँ सर। बच्चों के लिए जो आप इनसे बच्चों से पूछ लो, ये इनके लिए जो खाना मैं भी बैठ के खाता हूँ। अब वो जो अब समय के हिसाब से अभी मार्केट में सब्जी पहले नहीं थोड़ा सा कुछ चल रहा है, तो मटर अपने आलू मटर। अच्छा, ऐसा भी होता है महोदय जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक संडे ऐसा कुछ फेस्ट महीने में एक बार होता है, तो बचपन खाना मंदिर से होता है। अब बजरंग जैसे आज कर लिया हाँ हाँ, जैसे मालवी जी की विदाई की थी, और कुछ पालक और बच्चों का भी अगले का उसके हिसाब से एक भी आहार मतलब वगैरह भी आता है क्या? आहार मतलब जो बच्चों के लिए आहार तो सर मेरे को उस संबंध में कुछ डिटेल जानकारी नहीं है, आप मुझे अधीक्षक महोदय से बात कीजिए। हमारे कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे भोजन अगर किसी कारण से नहीं रहता है या कभी पे नहीं मिल पाता गवर्नमेंट के माध्यम से जो आता है राशन नहीं सर, तो वो हमारे अधीक्षक महोदय ऐसे है कि वहाँ हिरानी जी के यहाँ से मैनेज हो जाता है, और उसमें मैं भी साथ में जाता हूँ, और लगे तो कभी बच्चों की भी हेल्प लेना पड़ता है, तो ये कर लेते हैं। चलो, और आप कभी भी एनीबडी टाइम आके उसको के लिए, अब जैसे भैया के माध्यम से भैया भी आके उसको। और मैं ये बोलना चाहता हूँ मुझे कि जो पानी की टंकी है ऊपर, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, है ना, उसको कम से कम महीने में एक बार सफाई करें, है ना, कैसे भी करें, है ना, पर सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बारिश 3-4 कई हॉस्टल में हमने चेक किया 5-5, 6-6 साल के मतलब टंकी ऐसी है, मतलब एक 4-4 उंगली मतलब 2-2 इंच 3-3 परत जमीन, तो वो ठीक नहीं है ना, तो उससे भी क्या बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास ऐसा हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, तो हम इसी और मुझे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि हॉस्टल में और कुछ सुविधाएं बेटर होना चाहिए? नहीं सर, ये तो क्या है कि सुविधा होना चाहिए, आपके माध्यम से होना चाहिए, शासन के माध्यम से होना चाहिए, और शासन के ऊपर जैसे अपन युवा लोग यदि उस पर दबाव न डालें, ये भी अपने भाई को भी जरूर। और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ सर, तो मैं चाहता हूँ कि हम वो चीज़ों से वंचित रहे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो भाई लोग बच्चे हैं, इनको वो चीज़ें मिलना चाहिए और वो उसको वंचित न रहे। वो स्पोर्ट के लिए सर आप बच्चे से थोड़ा सा उसका ये कर लो, और वैसे बैडमिंटन हो गया, हाँ ये चीज़ें हैं। अब सर उसका एक रीजन मैं आपको बताऊँ कि इनके पास में जैसे अपन ने वो दे दिया, ये टीवी दे दी, और फिर ये जो लगे तो रात भर देखेंगे सर, तो फिर वो सारी चीजें वो भूल जाते हैं। इसका टाइम होता है, टाइम आधे घंटे का समय होता है। अब वो इसलिए नहीं तो उनके पास अपन ने दे दिया कि नहीं, तो भैया जो बैठेंगे तो फिर वो पढ़ना लिखना सब भूल जाते हैं। अच्छा लगा वैसे हम लोगों ने अभी देखा,
तो भोजन भी यथावत है, समय पे मिल भी रहा है, नहीं, भोजन भी हमने देखा है। सब बैठ के भोजन कीजिए या नहीं, सुबह बहुत अच्छा। दोस्तों ये वर्तमान में जो हम आए हैं किला खंडारा एक गाँव है, वहाँ पर हॉस्टल है, सीनियर हॉस्टल 12वीं तक है। उसमें चर्चा की, बच्चों से भी चर्चा की। वो खुद से बस एक बीमारी की समस्या बता रहे हैं जो आईब्लू करते हैं। और मालवी जी हैं स्टाफ में। अभी मालवी जी स्टाफ में कितने लोग हैं? अभी 2 लोग थे तो एक चले गए हैं मालवी जी। 3 लोग थे। अच्छा हाँ 3 लोग थे। तो एक रिटायर हो गए। हाँ, अच्छा। मैं हूँ और एक भाई है। अच्छा ठीक है। गलपट जी हैं और मालवी जी रिटायर्ड हो गए। भाई हैं जो आती है काम करके अपना चले जाती है, गाँव की रहने वाली हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट हॉस्टल के साथ। जय हिंद। जय